दोस्तों जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज की डेट है दोस्तों 25 ऑफ अगस्त और आज जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है। देखो यार, पेपर का अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो फॉर एनालिसिस। एक प्रॉपर एनालिसिस आपके साथ शेयर किया जाएगा और नो डाउट अनडाउटली हम पेपर को भी सॉल्व करेंगे। आपके साथ पेपर पूरा फुल जो है वो सॉल्व होगा। आज हम एमसीक्यू सीरीज करने जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर जीके को प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी की सीरीज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था साल 2022 में 20 ऑफ जून एक्चुअली। यहाँ पे देखिए 20 जून 2022 को जेकेएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था। तो ये जो है वो इसी के आज हम जम्मू एंड कश्मीर विद रेफरेंस टू जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं आज हमारे जो है वो यहाँ पे इस वीडियो में। तो बगैर किसी फर्दर डिले के, बगैर किसी फजूल डिस्कशन के सीधा स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, सबसे पहले है क्वेश्चन Dash Island was constructed by Zainul Abidin in the Wular Lake of Union Territory of Jammu and Kashmir। भाई जैनुल आबदीन ने जो कोई आइलैंड है, डैश आइलैंड है, ठीक है। जैनुल आबदीन ने कोई आइलैंड है वो कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था, ठीक है। कहाँ पे? वुलर लेक में, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे क्या है नाम उस आइलैंड का, ठीक है। अब यार सबसे पहले तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जैनुल आबदीन है, जैनुल आबदीन किंग थे जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर पे राज करा था, ठीक है, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर पे राज करा था। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैनुल आबदीन को बुढ़ शाह बोलते थे। पहली बात तो ये कि उनके बारे में जो फैक्ट है, उनको बुढ़ शाह कहा जाता था, ठीक है। उनको बुढ़ शाह के नाम से जो है वो जाना जाता था, ठीक है। जैनुल आबदीन जो है वो वाज नोन एज बुढ़ शाह, ठीक है। उनको बुढ़ शाह कहा जाता था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो एक लिबरल रूलर था, ठीक है। अपने टाइम का एक काफी जो है वो लिबरल रूलर था जिसने जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो राज किया था। उसके रीन के टाइम पे मुस्लिम रूल की जो रूट्स थी वो इस्टेब्लिश हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जो मुस्लिम रूल है, ठीक है, मुस्लिम रूल की रूट्स उसके टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। एक ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैनुल आबदीन ने बहुत सारी चीजों को एनकरेज किया था, जिसमें आप अगर बात करें तो आर्ट्स को एनकरेज किया था, ठीक है। आर्ट्स को एनकरेज किया था जैनुल आबदीन ने, और उसके बाद लिटरेचर को, म्यूजिक को उन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है, अपने थॉट्स और आइडियाज के जरिए से। और उसके बाद जैनुल आबदीन को जो है वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने डेवलपमेंट को लेके डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो काफी किए हैं, ठीक है। उसके लिए वो माने जाते थे, ठीक है। उसके अलावा जैनुल आबदीन की जो लेगेसी है, उनकी लेगेसी को आज भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो याद किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन। अब जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन है मजूली लंक। तो देखो यार, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ज़ैना लेक। जैनुल आबदीन का अपने नाम से ज़ैना लेक है। अब ज़ैना लेक जो है आपका, ये एक आइलैंड है जो कंस्ट्रक्ट किया था जैनुल आबदीन ने। कहाँ पे? वुलर लेक ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था ये ज़ैना लेक, ठीक है, ज़ैना लेक। अब यार देखो, मजूली क्या था? दूसरा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए मजूली क्या था दोस्तों? मजूली एक रिवर आइलैंड है। कहाँ पे? हमारे आसाम, इंडिया में, ठीक है। मजूली
MAJAULI, मजुली एक रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड है। कहाँ पे? आसाम में, हमारे आसाम में, इंडिया के आसाम में, आसाम इन ईस्ट इंडिया। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो मजुली आइलैंड है दोस्तों, मजुली आइलैंड को फॉर्म किया जाता है किससे? बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ये किसी दरिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है। ब्रह्मपुत्रा का आइलैंड सबसे, किसी दरिया का बनने वाला, किसी दरिया की वजह से या किसी दरिया की जो है वो बनने की वजह से ये एक रिवर्स का एक बहुत ही बड़ा जो है वो आइलैंड है, ठीक है। और मजुली की अगर हम बात करें तो मजुली जो हमारे इंडिया में मजुली आइलैंड है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। देखो कल को आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, तो मजुली आइलैंड है। और ये सब भी पूछ सकता है कि भाई कहाँ पे है? आसाम में है, ठीक है। और किसकी वजह से बनता है ये बनता है दोस्तों आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर की। उसके बाद है आपका ऑप्शन सी, रूपा लंक। रूपा लंक क्या है दोस्तों? देखो यार, रूपा लंक को हम चार चिनारी बोलते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ एसोसिएटेड है। तो चार चिनार, जो चार चिनार डल लेक जो डल लेक श्रीनगर में है, डल लेक चार चिनार को रूपलंक के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम रूपा लंक भी बोलते हैं, रूपा लैंक भी बोलते हैं और रूपलंक भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये तीन नाम है इसके, ठीक है। इसको, ये जो रूपलंक है दोस्तों, ये लकुट डल, कश्मीरी में बोलते हैं, लकुट मीन छोटा, ये लकुट डल लेक में जो है वो स्थित है, वाका है रूपलंक। और इसके अंदर जो है वो क्या है? 4 चिनार ट्रीज है, कॉर्नर, इसके कॉर्नर पे, इसको हम चार चिनार बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड चिनार, अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपके नॉलेज के लिए ऐड कर दूं दोस्तों कि सेकंड चिनार आइलैंड जो है आपका, सेकंड चिनार आइलैंड जो है आपका, उसको हम बोलते हैं सोनालंक, सोनलंक, ठीक है। कश्मीरी में इसको बोलते हैं सोनलंक। स्वर्ण मतलब गोल्ड, ठीक है, गोल्ड लंक जो है वो उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सोनालंक है, कल का आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई सोनालंक कहाँ पे है, तो ये आपका डल लेक श्रीनगर में है। और डल लेक श्रीनगर कौन सा है, कौन से डल में है? तो बोर्ड डाल, ठीक है, बोर्ड डाल कश्मीरी में उसको बोलते हैं, बोर्ड डाल में है ये। लकुट डल में आ गया आपका ओ रूपालंक, और लकुट बोर्ड डाल में आ गया आपका, कौन सा आ गया आपका? अभी मैंने आपको बताया, सोनलोंग, कश्मीरी में बोलते हैं सोनलंक। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बोट डाल और जो हजरत बल श्राइन है ना दोस्तों, हजरत बल श्राइन भी वहां पे बोट डाल जो है, बोट डाल के ही आउटस्कर्ट्स में आपका जो हजरत बल श्राइन है, वहां पे वहीं पे है ये। चार चिनारी के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक द वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय। वैली ऑफ कश्मीर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये 1895 में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन कौन सा आंसर है? इसका आंसर है दोस्तों आपका वॉल्टर रोपर लॉरेंस जो है वो, उन्होंने इस बुक को लिखा है, वैली ऑफ कश्मीर। और 1895 में उन्होंने इस बुक को लिखा है। और जहां तक बात है दोस्तों वाल्टर रोपर लॉरेंस की, तो वाल्टर रोपर लॉरेंस जो था दोस्तों, वो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया का था जब ब्रिटिश का राज चल रहा था। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया का पार्ट था, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। इंग्लिश ऑथर जिसने, और एक और चीज बता दूं कि वाल्टर रोपर लॉरेंस कौन था? वो एक इंग्लिश था, ठीक है, इंग्लिश ऑथर था। इंग्लिश ऑथर के साथ साथ दोस्तों वो क्या था? वो, उसने सर्वड इंडियन सिविल सर्विसेज, उसने इंडियन सिविल सर्विसेज को सर्व किया है ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज,
ठीक है, ब्रिटिश राज के टाइम पे उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को जो है वो ये किया है। उसके बाद एक और बुक जो है वो इन्होंने लिखी है, उसका नाम है, उस बुक का नाम लिखा है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, द इंडिया वी सर्व्ड। ठीक है, द इंडिया वी सर्व्ड, द इंडिया वी सर्व्ड इन्होंने दूसरी किताब लिखी है, और एक लिखी है वैली ऑफ कश्मीर। ये तो हमारे इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। ठीक है, उसके बाद प्रेमनाथ बजाज है आपके ऑप्शन ए में। अब ये जो प्रेमनाथ बजाज है ना दोस्तों, प्रेमनाथ बजाज जो है दोस्तों, प्रेमनाथ बजाज ये एक कश्मीरी पॉलिटिशियन थे, कश्मीरी पंडित थे, ये कश्मीरी बेसिकली प्रेमनाथ बजाज। ठीक है, प्रेमनाथ बजाज कश्मीरी पंडित थे, पॉलिटिशियन, कश्मीरी पंडित पॉलिटिशियन थे दोस्तों, ऑथर थे, कश्मीर के लोकल थे, और जो बॉर्न हुए थे कहाँ पे, मटन बारामूला में, सॉरी माफ कीजिएगा, इट इज नॉट इन बारामूला, इट इज परहैप्स इन श्रीनगर ओनली। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो प्रेमनाथ बजाज जो है वो एक पॉलिटिशियन थे, उसने 2 पॉलिटिकल पार्टीज फाउंड की थी। ठीक है, फाउंड की थी, एक का नाम था कश्मीर सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरे का नाम था किसान मजदूर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, दूसरे का नाम क्या था, किसान मजदूर कॉन्फ्रेंस। तो ये 2 पार्टियां जो है वो इनकी बनी थी, और दो पार्टी जो है वो इन्होंने बनाई थी। और इनका एक फेमस स्लोगन था दोस्तों, ये स्लोगन याद रखेगा, स्लोगन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो बेसिकली जो प्रेमनाथ बजाज थे, प्रेमनाथ बजाज का एक फेमस स्लोगन था, और वो स्लोगन क्या था कि कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरीज। ठीक है, कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरीज। अब ये स्लोगन उन्होंने क्यों दिया था, इसके पीछे रीजन ये था कि भाई उनका मानना ये था कि भाई जो डोगराज हैं, डोगराज क्योंकि ये कश्मीरी, सिंस ये कश्मीरी पंडित हैं, तो यहाँ पे ये कश्मीरीज कहने का मतलब ये है नॉट ओनली कश्मीरी मुस्लिम्स, बट कश्मीर में जितने भी कश्मीरी जो पंडित्स आते थे, ठीक है, उनके टाइम पे जो पंडित्स आते थे, या सिख्स आते थे, कश्मीरी सिख आते थे, या बाकी रिलीजन के लोग आते थे, तो सभी जो कश्मीर के मतलब रहने वाले थे, उन सबको ये क्या कहते थे, कश्मीर बिलोंग्स टू, उन्होंने ये स्लोगन दिया था। उनका ये मानना था कि भाई जो जिस तरह से जम्मू वाले जम्मू रीजन को डोगरा, लैंड ऑफ डोगरास बोलते हैं, लाइकवाइज प्रेमनाथ बजाज जो एक पॉलिटिशियन, फेमस पॉलिटिशियन थे और ऑथर भी थे, ठीक है, उन्होंने इस चीज का स्लोगन दिया था। ठीक है, इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो यू कैन नोट इट डाउन। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, फिर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है आपका ओ सावले। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, उसको क्या कहा जाता था, वो क्लोज कॉमरेड टू शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए, कि वो माने जाते थे क्लोज कॉमरेड। उसके बाद एलन मोरहेड जो है आपका ऑप्शन बी के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट, मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एलन मोरे के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। देखो यार, एलन मोरे हेड के बारे में याद रखिएगा, एलन मोरे हेड वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट माने जाते थे। 1910 से लेकर 1983 के बीच में जो है वो इनका पूरा, मतलब ये 1910 में पैदा हुए हैं, 1983 में इनका डेथ हुई है। ये एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे, ये एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे दोस्तों, जिन्होंने क्या काम किया था, ये जो क्या थे, वार कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, वार कॉरेस्पॉन्डेंट एंड ऑथर थे। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड जब हुआ था दोस्तों, वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे
ये एक नॉर्थ अफ्रीका के इनकी प्रोमिनेंट इनकी कवरेज के लिए माना जाता था, ठीक है, माना जाता है। उन्होंने एक खास कवरेज दी थी अपनी, तो प्रोमिनेंट कवरेज देने वाले ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के एक ऐसे एक फेमस जो है वो जर्नलिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं दोस्तों, एलन मोरहेड ने उन दोनों बुक्स का याद नाम रखिएगा। एक का नाम है व्हाइट नील, ठीक है, व्हाइट नील, और दूसरे का नाम है ब्लू नील। ओके, व्हाइट नील 1960 और ब्लू नील 1962, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनेक्स द किश्तवाड़ रीजन? तो महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ रीजन को कब एनेक्स किया था? तो साल 1821 में इन्होंने इसको एनेक्स किया था, याद रखिएगा, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दानीधार फोर्ट इन राजौरी कंस्ट्रक्टेड? दानीधार फोर्ट जो है दोस्तों आपका, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चीज नोट कीजिएगा। जो महाराजा गुलाब सिंह थे आपके, हाँ यहाँ पे दिस वन, ये क्वेश्चन है आपका। दानीधार फोर्ट जो राजौरी का है, दानीधार फोर्ट को कब कंस्ट्रक्ट किया गया था दोस्तों? ये साल 1855 में जो है वो कंस्ट्रक्शन की गई थी राजौरी में, ठीक है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, इसकी कंस्ट्रक्शन 1855 में जो है वो की गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा दोस्तों आपके नॉलेज के लिए। साल 1819 में महाराजा रंजीत सिंह, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराजा रंजीत सिंह ने क्या काम किया था कि जब वो कांकर कर रहे थे राजौरी को, ठीक है, जब वो कांकर कर रहे थे राजौरी को, उन्होंने मिर्जा रहीमुल्ला को अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ राजौरी, ठीक है, इन प्लेस ऑफ राजा अगार खान, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने, नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे ही अपॉइंटेड मिर्जा रहीमुल्ला खान एज राजा ऑफ राजौरी, गवर्नर नहीं, उन्होंने एज राजा ऑफ राजौरी, रहीमुल्ला को एज राजा ऑफ राजौरी जो है वो राजा ऑफ राजौरी अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और ये बताता है कि बोलता है महाराजा रंजीत सिंह ने अपॉइंट किया था 1846 से लेकर 1856 के बीच में 10 साल के लिए मियां हथू को एज गवर्नर ऑफ राजौरी। और मियां हथू के टाइम पे ही ये दानीधार फोर्ट का कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया गया था। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। Which one of the following is impact crater lake जो है वो लेक ऑफ इंडिया? तो इंडिया की कौन सी इम्पैक्ट क्रेटर लेक है? जो वो है आपकी लोनार लेक, ठीक है। वुलर लेक आप जानते हैं कि वुलर लेक के बारे में, इट इज इन आवर कश्मीर ओनली, ठीक है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज J&K's मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट स्पेशली फॉर दोज लेफ्ट बाय। देखो यार, इसका आंसर तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई राजा अवंती वर्मन और लल्ला दित्ता मुक्तापीड़ा है। लेकिन यहाँ तक बात है आपकी राजा सुचीत सिंह की दोस्तों। राजा सुचीत सिंह कौन थे? याद रखेगा, कभी भी JKSS भी पूछ सकती है आपके एग्जाम में। वो जो राजा सुचीत सिंह थे, जो राजा गुलाब सिंह के छोटे भाई थे, ठीक है। राजा, जस्ट अ सेकेंड, let me change the color of my pen. Okay, so basically दोस्तों जो राजा सुचीत सिंह थे, so basically जो राजा सुचीत सिंह थे, राजा सुचीत सिंह छोटे भाई थे किनके? महाराजा गुलाब सिंह के, ठीक है, महाराजा
गुलाब सिंह के। और महाराजा गुलाब सिंह यानी कि जो हमारे फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के थे, ठीक है, लाइक फाउंडर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के प्रिंसली स्टेट के थे। अब जो सुचीत सिंह है, सुचीत सिंह को माना जाता था उनकी मिलिट्री पावर के लिए, और उनका एक मेजर रोल रहा है डोगरा डायनेस्टी को फैलाने के लिए, ठीक है। डोगरा डायनेस्टी में उनका काफी मेजर रोल रहा है राजा सुचीत सिंह का। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है ऑफ डोगरा डायनेस्टी, तो याद रखिएगा राजा सुचीत सिंह। इसके बारे में जेके से भी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई कौन थे, क्या थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हरि सिंह की, तो हरि सिंह सॉरी हरिदेव, यहाँ पे हरिदेव है बट नॉट, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह है ऑप्शन सी में। देखो हरि सिंह को का जो टेन्योर था दोस्तों 1895 से लेकर 1961 के बीच में रहा था, ठीक है। 1895 से लेकर 61 के बीच में रहा था, और ये लास्ट रूलिंग महाराजा जम्मू एंड कश्मीर के थे, याद रखिएगा, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट रूलिंग महाराजा आप जम्मू एंड कश्मीर थे, महाराजा आप जम्मू एंड कश्मीर थे। और इनका जो ये एक चीज है कि भाई ये एक सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेन ऑफ पार्टीशन ऑफ 1947। अब उसका डिसीजन टू एक्सीड इंडिया वाज फर्स्ट, ठीक है, इन्वेजन। असल में जब जो ट्राइबल फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की जब अटैक किया था, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था महाराजा हरि सिंह ने कि भाई इसको अब इंडिया के साथ जो है वो एक्सीड करते हैं, इसलिए उन गूंज से बचाने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया था। उसके बाद राजा अवंती वर्मन कौन थे? 1855 सॉरी माफ कीजिएगा 855 से लेकर 883 सीई के बीच में इनका जो है वो रूल रहा था। कौन थे? कश्मीरी किंग थे और फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे दोस्तों, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी माने जाते हैं, ठीक है, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी माने जाते हैं राजा अवंती वर्मन। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसको माना जाता है दोस्तों हिंदुइज्म जो कश्मीर में है, हिंदुइज्म को फैलाने में और हिंदुइज्म को वो बरकरार रखने के लिए उनको माना जाता है। ही इज आल्सो नोन फॉर हिज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड प्रमोशन ऑफ लाइक हिंदू कल्चर, ठीक है। उसके बाद लल्लादिता मुक्ता पीड़ा। लल्लादिता मुक्ता पीड़ा कौन थे दोस्तों? इनका रूल जो था वो 724 से लेकर 760 के बीच में चला था। कारकोटा डायनेस्टी इनकी थी जो कश्मीर में इन्होंने रीन किया था। उनका एक गोल्डन रीन माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर की बिकॉज ऑफ द पैट्रोनेज टू आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उनको माना जाता है एक बहुत ही बड़े बिल्डर के तौर पर उनको माना जाता है, ठीक है। और उनका जो लल्लादिता है, लल्लादिता मुक्ता पीड़ा है, मर्टन सन टेम्पल इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया है। कहाँ पे? सन टेम्पल मर्टंड अनंतनाग में, ठीक है, मर्टंड अनंतनाग में इन्होंने वो कंस्ट्रक्ट कराया है, उसके लिए वो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब बोलता है कि भाई मेटेरोलॉजिकल कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज भद्रा मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, तो इसका ऑप्शन आंसर है डोडा। तो भाई डोडा में जो भद्रा का यूनिवर्सिटी कैंपस है दोस्तों, यूनिवर्सिटी कैंपस में जम्मू एंड कश्मीर के भद्रा में, डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रा में ये लोकेटेड है। यहाँ से जो है वो टेम्परेचर का वो सारी चीजें जो है वो पता की जाती है। विच इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन, तो जम्मू रीजन का तो भाई आपको पता है कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन है। यहाँ पे आपका 45 से लेकर 50 के आसपास जो है वो आपका हाईएस्ट ऑफ टेम्परेचर जाता है, तो ये जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। Town in Jammu and Kashmir has derived its name from the famous spring गांधर भवन। तो टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा ऐसा टाउन है जो गांधर स्प्रिंग का नाम जो गांधर भवन है वो जो है वो उससे ओरिजिनेट हुआ है। तो गांधरबल याद रखिएगा, गांधरबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका आंसर, ठीक है, गांधरबल का नाम है ये। एम्परर जहांगीर ने जो विश थी उसकी टू बी बरीड एट कहाँ पे? डैश डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो जो यार जो वेरीनाग था ना, वेरीनाग पे
एम्परर जहांगीर ने विश किया था कि वो वहां पे क्या करे, वहां पे अपना दफन हो जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ थी, तो उनकी चॉइस से फिर उनको वहां पे दफनाया नहीं गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो जो वेरीनाग है दोस्तों, वेरीनाग पहले क्या था, ये एक इररेगुलर, ये क्या था आपका, एक इररेगुलर एक स्प्रिंग था, एक ग्रुप ऑफ स्प्रिंग था, एक शेपलेस पॉन्ड था, फिर जिसमें से मतलब वाटर आउट आता, पानी आउट आता था अलग अलग प्लेसेस से। जब एम्परर जहांगीर यहाँ पे आया था तो उसने यहाँ पे देखा था और उसका ये तमन्ना जागी थी और फिर उसने इसका नक्शा बदल दिया था और ऑक्टागोनल शेप जो है वो इसकी बना दी थी। ठीक है, तो ऑक्टागोनल टैंक और स्कल्पचर कराया था उसको उन्होंने 1620 1620 एडी के आसपास। ठीक है, 1620 एडी के आसपास। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका क्वेश्चन, द एंशंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल कहाँ पे है, पकाडमू में, वाज बिल्ट बाय, किन्होंने जो है वो बिल्ड किया था, तो महाराजा रणबीर सिंह ने जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, तो ये थे आज के जम्मू एंड कश्मीर जीके के क्वेश्चन। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे ही एमसीक्यूज हम कवर करेंगे, हम आपके लिए बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप भी आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। हमारा काम आपको पढ़ाना है, हमारा काम आपको जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करना है, आपका काम है आपका यकीन करना, ट्रस्ट करना, ठीक है, और आपकी मेहनत करना। बाकी मैं इस जो हमारा कंटेंट है ये मैं आज दावे से कहता हूँ, डेफिनेटली जितना भी हमने कवर करा है अभी तक, ये हमारा थर्ड एपिसोड था और ये जम्मू एंड कश्मीर को लेके प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी के थर्ड एपिसोड था। ऐसे ही हम बाकी एपिसोड भी कवर करेंगे। हमारे पास मटेरियल बहुत है, कंटेंट बहुत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आप हर एक वीडियो जरूर देखें, जरूर वॉच करें, आई एम श्योर यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। बाकी यार आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा।